औरंगजेब क्रूर था। क्या औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था या फिर औरंगजेब महान था? ये सवाल औरंगजेब की मौत के 300 साल बाद आज भी गाहे बगाए उठी जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म छावा से शुरू हुए औरंगजेब विवाद में और राजनीति की एंट्री भी हो गई है और नेता इस विवाद को धर्म के मुद्दे पर अपने लिए भुनाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के हालिया बयान से ये विवाद और ज्यादा भड़क गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पर उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। अपने भाई का सिर काटकर पिता को तोहफे में देना, अपने पिता को गद्दी से हटाकर करीब 10 सालों तक जेल में रखना, छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पाना और फिर फांसी देना, अपने बेटे को अंधा बनाया और छोटे बेटे को जेल में डाल दिया, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, जब वो नहीं माने तो उनका शीश काट दिया, संत रामदास और दूसरे हिंदू संतों पर अत्याचार किए, हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया। अगर इसके बावजूद भी कुछ लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, तो चलिए औरंगजेब के शासन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। असल में औरंगजेब को गैर मुसलमानों के प्रति उदार बताने की कोशिश ऐतिहासिक सच्चाइयों से उलट है। साम्राज्य के विस्तार या फिर रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से औरंगजेब ने भले ही कुछ हिंदू राजाओं से समझौते किए, उनसे हाथ मिलाए हो, मुगल दरबार में उन्हें जगह दी हो, लेकिन आम हिंदुओं के लिए, जिन्हें वो काफिर कहता था, उनके लिए उसके शासन में किसी उदारता की कोई गुंजाइश नहीं थी। अकबर ने जिस जजिया टैक्स को खत्म करके धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू मुस्लिम मेलजोल को बढ़ावा देने की कोशिश की, औरंगजेब ने उस मेलजोल को भूलकर सिर्फ एक मकसद बना लिया कि किसी तरह से हिंदुओं को कमतर साबित करते हुए अपमानित और प्रताड़ित करना है। जिस औरंगजेब के शासन को अखिलेश के नेता अबू आजमी भारत के लिए स्वर्णिम काल बता रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में औरंगजेब ने अपने पुरखों को भी पीछे छोड़ दिया और इसके लिए लगभग 50 सालों तक उसने क्रूरता की नई इबारतें लिखी। उसकी यही कट्टरपंथी नीतियां आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी। मौत के 300 साल बाद आज भी औरंगजेब फिल्मों, किताबों से लेकर के सेमिनारों और बयानों के बीच चर्चा और विवाद का केंद्र है। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को पकड़कर उसे सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतारा और उसके कटे सिर को पिता शाहजहां के पास भेज दिया। छोटे भाई मुराद बख्श और शुजा को उसने इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने इस्लाम को पूरे मुल्क का राज धर्म घोषित कर दिया। जिहाद के जरिए भारत को दार उल हर्ब यानी काफिरों के देश से दार उल इस्लाम में बदलना उसका निजी मकसद था। मुस्लिम धर्म प्रचारकों को शाही संरक्षण दिया गया तो दूसरी तरफ हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया गया, उनके त्योहारों पर पाबंदियां थोपी गई। औरंगजेब ने अपने राज्य में मजहबी आधार पर भेदभाव किया। अकबर ने 1584 में जिस जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था, औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को फरमान जारी कर जिम्मी यानी गैर मुस्लिम लोगों पर इसे फिर से थोप दिया। दिल्ली के आसपास की जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई, यहां तक कि औरंगजेब के एक बेटे अकबर ने इसे हटाने की मांग की। औरंगजेब टस से मस नहीं हुआ। भीड़ को सड़कों से हटाने के लिए उसने उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया। जजिया टैक्स की वसूली के लिए उसने बेहद जुल्मी कारिंदों को काम पर लगाया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक औरंगजेब के राज में हिंदुओं को बाकी नागरिकों की तुलना में राज्य के दूसरे टैक्स के साथ अतिरिक्त रूप से उसकी 1/3 राशि को जजिया के तौर पर भुगतान करना होता था। जजिया देने वालों को नंगे पैर आकर इस टैक्स को भरना होता था। इस टैक्स से दरबार के हिंदू कर्मचारी भी मुक्त नहीं थे। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार मनुची के मुताबिक खासतौर पर कमजोर वर्ग के हिंदू जो इसका भुगतान नहीं कर पाते थे, उनका उत्पीड़न होता था। कुछ लोगों ने इसी उत्पीड़न से डरकर और इससे बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। औरंगजेब का कहर हिंदू त्योहारों पर भी टूटा। 1665 में उसने कहा कि हिंदू अंधविश्वास में दिवाली पर दिए जलाते हैं,
इसके बाद उसने इस त्योहार के मौके पर बाजारों को रोशन करने पर पाबंदी लगा दी। होलिका दहन पर चोरी की लकड़ी जलाने और होली खेलने में अश्लील आचरण के नाम पर उसने पाबंदी लगा दी। 1695 के शाही फरमान में औरंगजेब ने राजपूतों के अलावा बाकी हिंदुओं के लिए हाथी, घोड़े और पालकी की सवारी पर बैन लगा दिया। गैर राजपूत समुदाय को हथियार रखने से रोक दिया गया। यहाँ राजपूतों को इसलिए रियायत दी गई क्योंकि बड़ी संख्या में औरंगजेब की सेना में राजपूत सिपाही थे और राजपूत राजाओं के साथ उसका समझौता हुआ था, नहीं तो उनको भी कोई रियायत मिलने वाली नहीं थी। इस्लाम कबूल करने के लिए औरंगजेब ने लालच और प्रताड़ना का जो ऑप्शन था वो खुला रखा था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के मुताबिक बादशाह के हुक्म से धर्म परिवर्तन करने वालों को सम्मान के साथ हाथी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला जाता था। कुछ लोगों को 4 आना रोज के हिसाब से सैलरी भी देते थे। नौकरियों में उन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मथुरा और अयोध्या समेत 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई। हिंदू ग्रंथों को जलाना, संस्कृत विद्यालयों को बंद कराना, साथ ही ये भी फरमान दिया गया कि कोई भी हिंदू अब नए संस्कृत पाठशाला नहीं बनवा सकता। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया उन पर। जब गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की शर्त को मानने से इनकार कर दिया तो 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम उनका सिर कलम करवा दिया गया, जहां अब शीशगंज गुरुद्वारा बना है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को भी जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया और जब वो नहीं माने तो 11 मार्च 1689 को उन्हें भी दर्दनाक मौत दी गई। मारवाड़ की सत्ता सुपुर्द करने के लिए जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह के सामने भी धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई थी। वैसा ही प्रस्ताव मराठा सरदार शाहूजी महाराज के सामने भी रखा गया था, जिसे इन दोनों ने ठुकरा दिया। मराठा छत्रपति संभाजी और कवि कलश के प्राणदान के लिए यही पेशकश की गई थी, लेकिन वे नहीं झुके। नतीजा उन्हें पहले तड़पाया गया, फिर फांसी दी गई। औरंगजेब की कठोर नीतियों ने पूरे भारत में उसके खिलाफ विद्रोह भड़का दिया। मराठा, राजपूत, जाट और सिखों ने खुलकर उसका विरोध किया, जिससे मुगलों का साम्राज्य कमजोर हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया और आखिर में 1857 में पूरी तरह से खत्म ही हो गया। इतिहासकार डॉक्टर SR शर्मा के मुताबिक औरंगजेब की धर्मांधता ने एक शासक के तौर पर जो भी उसकी थोड़ी बहुत उपलब्धियां थी उनको भी मिट्टी में मिला दिया। खैर, इस पूरे विवाद पर और अबू आजमी की टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।